गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। चलिए जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का सब मिलके, फिर बात करेंगे। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय महाआदि श्री शक्ति, जय श्री गुरुदेव। जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। चलिए, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो 7 बज गए हैं प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन जो है ये परिवर्तन ही हमारा जो है सारा सिद्धयोग का मूल जो है या रस जो है वो परिवर्तन है। कुछ भी साधना हम कर रहे हैं जीवन में, जो भी घटना हमारे जीवन में घट रही है, 3 वृत्तियों के कारण ही घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं से जो साक्षात्कार जीवन में होता है, उस साक्षात्कार को समझ के उससे आगे चले जाना परिवर्तन है। तो कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती है हमारे जीवन में, जैसे सफलता है, खुशी है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई आपके आसपास में वृद्धि है, मतलब एक सकारात्मक चीज़ें जो आप महसूस करते हो। दूसरी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती और आपको दुख भी पहुंचाती हैं और आपके आसपास एक माहौल भी इकट्ठा कर देती है जिसे नकारात्मक कह सकते हैं। वो भी साक्षात्कार है। ज़्यादातर ज्ञान हमें वहाँ पर मिलता है जहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं जीवन में, जहाँ पर हमें दुख की अनुभूति होती है, चाहे शरीर से हो, चाहे प्राण से हो, चाहे मन से हो। हमें सिखाने वाला जो है वो दुख है। सुख में हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते, हालांकि सुख से भी सीखा जा सकता है, लेकिन सुख से ज़्यादा बेहतर टीचर जो है वो दुख है। और यही जो बदलाव है जीवन में जब शुरू होता है आध्यात्मिक जीवन में, तो पथ बदलते हैं। हमारा जो मुख्य पथ होता है वो है भौतिकता, और अध्यात्म की शुरुआत होती है उस पथ के बदल जाने से। वो पथ चलता रहता है, लेकिन उस पथ पे चलने वाले जो 3 मुख्य चीज़ें हैं, उनका प्रभाव जो है, उनकी चेतना जो है वो उनसे हटकर अध्यात्म पथ में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो भौतिक जीवन को जीने वाला एक शरीर है, एक प्राण है और एक मन है। ये हमारी भौतिक दुनिया है। और अध्यात्म जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो शरीर भाव से, प्राणों से और मन के भाव से मुक्त होना ही अध्यात्म पथ है। जितना इससे मुक्त होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे, उतना ही हम अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम फ्री होते हैं किसी भी चीज़ से, किसी चीज़ का त्याग करते हैं, तो उस समय नहीं कर सकते जिस समय हम बहुत खुशी आपके पास बहुत खुशी का माहौल है। आप खुशी का त्याग क्यों करोगे? नहीं करोगे खुशी का त्याग, आसान नहीं है खुशी का त्याग करना। सारा परिवार बहुत खुश है, किसी का बर्थडे है, किसी की सेलिब्रेशन है, और आपको इसमें खुशी की क्या बात है भाई? तो वो कहेंगे इसे क्या हो गया, है ना। अगर आपके घर में बहुत कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत दुखी है, तो आप कहेंगे भाई दुखी होने से क्या होता है, दुखी मत हो। तब वो कहेंगे कि हाँ, इसमें साहस है। तो दुख का त्याग करोगे तो आपको त्याग करने में पता चलेगा कि हाँ, साहस की ज़रूरत है त्याग करने में। तो जब हम त्याग करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये त्याज्य है, त्याग करने लायक है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान जब प्राप्त होता है तो वो
वहाँ पैदा होता है जहाँ पर ऑलरेडी डार्कनेस है, जहाँ पर ऑलरेडी उजाला है, आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर डार्कनेस है, अज्ञानता है, उसमें छिपा हुआ है ज्ञान, उसके पर्दों में छिपा हुआ है ज्ञान, उसको हटाना, उसको हटा लेना और वहाँ पर जो ज्ञान है उसकी जानकारी ले लेना ही आपका मार्गदर्शन है, प्रकाश पथ आपको प्राप्त होता है। तो अध्यात्म में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। कठिनाइयों से ही हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी लोग उपदेश करते हैं या फिर किसी अन्य विषय पर बोलते हैं, तो उन सबको बोलने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब वो उन चीज़ों से गुजरते हैं। कोई दुख या तकलीफ़ में किसी को मनोबल देता है तो यानी कि वो उस दुख या तकलीफ़ से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये कोई पढ़ लिख के कोई चीज़ को समझ लिया और फिर किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो ये तो वही बात होगी कि गुड़ खाया नहीं और गुड़ की मिठास की बात करते हैं। तो जितने भी प्रवचन होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, जो लोगों पे प्रभाव देते हैं, वो मन से जोड़ के दिए जाते हैं, मन से जोड़ा जाता है उसको, और फिर उसे प्रवचन में उसको प्रदर्शित किया जा सकता है या बदला जा सकता है या उसको बताया जा सकता है कि दुख को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बोलने वाला जानता है कि दुख को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो जीवन में साधना पथ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साक्षात्कार है ऐसी चीज़ों का जो हमें त्याग करने में सक्षम बनाए, और दुख ही है जो हमें त्याग करने से या वैराग्य की तरफ या वैराग्य को समझने में मदद करता है। इसलिए अध्यात्म पथ पे दुख का बहुत महत्व है। जब कुंती माता को पूछा गया था कि आप अगले जन्म में कैसा जीवन चाहते हो, कुंती के पहले जन्म में पूछा गया था कि कैसा जीवन चाहते हो, तो उन्होंने कहा था मुझे पूर्ण दुख भरा जीवन चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों चाहिए दुख भरा जीवन, तो बोले दुख में ही ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तो मैं ईश्वर को कभी ना भूलूं, इसलिए मेरे जीवन में सब समय दुख की छाया बनी रहनी चाहिए। तो परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका है दुख। लेकिन अब दुख में भी लोग परमात्मा को गाली ही परमात्मा को देते हैं, दुख में लोग किसी दूसरे को गाली नहीं देते। दुख में आता परमात्मा ही याद है, कुछ तो परमात्मा का भजन करेंगे कि हाँ परमात्मा हमें बचाएगा, दूसरे भी परमात्मा को ही याद करेंगे, लेकिन वो उसे गाली देंगे या उसे बुरा भला कहेंगे। रिसेंटली एक गुरु बहन ने कहा कि मेरे रिश्तेदार जो हैं वो भगवान को, उनको गुरुदेव के बारे में बताया तो बोला भगवान होते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं होते, भगवान होते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं है भगवान। तो ये बिल्कुल यही बात है कि दुख में इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो भगवान को विश्वास करता है कि वो है, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। तो दुख में चाहे इंसान भगवान को बुरा भला कहे या उसकी शरण में जाए, विश्वास उसका दुख में भगवान के पास ही जाता है। मैं ऑफिस में काम करता था, तो ऑफिस में एक लड़का था, उसे काफ़ी समय से काम करता था, तो सैलरी कुछ खास नहीं थी उसकी। तो क्या होता कि कभी उधार ले लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो पैसा कट कटा के उसको ज़्यादा मिलता नहीं था। उसके जो भाई उसके साथ सगे भाई रहते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया कि हम तेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तू घर का खर्चा नहीं उठा रहा। तो इस तरह से वो बहुत परेशानी में आया और उसने लॉटरी खेलनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुए में वो पैसा हारता चला गया और फिर उसने क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, क्रेडिट कार्ड्स एक के बाद दूसरा ले लिया, तो क्रेडिट कार्ड का भी सारा पैसा खर्चा हो गया और वो क्रेडिट कार्ड वाले तो गालियाँ देते हैं और बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं, उधार लेने वाले फिर कहाँ आपको छोड़ते हैं। तो वो परेशान हो गया जीवन में। तो मेरा डेस्क जो था वो मेरे डेस्क के पीछे में उसका डेस्क था। तो मेरा जो काम था, मेरा काम था एडिटिंग का, तो मेरा सारा काम एंटरटेनमेंट में ही जाता था। मतलब मेरे को ऐसा काम मिला था कि मैं सारा दिन, मेरा गानों में गाने सुनने हैं, उनको एडिट करना है, फिल्म है उसको देखना है, उसको समझना है, उसको एडिट करना है। तो मेरा काम सारा एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ था और सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी खासी मुझे मिलती थी। सिर्फ एंटरटेनमेंट करने की ही सैलरी मिलती थी मुझे अपने आप को एंटरटेनमेंट करने की सैलरी मिलती थी। तो अजीब नौकरी थी मेरी, बहुत अच्छी नौकरी थी। तो कुछ नहीं करना, आराम से जाओ, 10 बजे की जॉब है, 1 बजे भी पहुंचता था मैं ऑफिस और 5 बजे मैं निकल जाता था। तो यही मेरा काम चलता था। तो उसे ये लगता था कि इसके जीवन में भगवान ने सब कुछ सहूलतें दे रखी हैं और इसको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है।
और मेरे जीवन में इतने दुख है, और वो उस ऑफिस में, होटल में वो एक जैसे बेल बॉय होते हैं वहाँ से शुरू करके तो मैनेजमेंट में थोड़ा इधर उधर टेम्प्रेरी काम इधर उधर चलते रहते हैं जो बस होटल का। तो वो है, तो एक दिन वो आया मेरे पास, उसने मुझे संस्कृत में कोई श्लोक सुना कि तब गुरुदेव की तस्वीर मेरे डेस्क पे रहती थी, और मैं उसे कहता था कि तू गुरुदेव जी को प्रणाम कर, रोज़ कर। तो वो सुबह आके मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था, वो मुझे एक ही बात बोलता था, जय श्री गुरुदेव। तो ये बात मुझे उसकी अच्छी लगती थी कि वो खाली मुझे जय श्री गुरुदेव बोलता था, क्योंकि मुझे वही पसंद है। तो एक दिन वो मेरे पास आया, उसने संस्कृत में भगवान का कोई श्लोक मुझे सुनाया। तब ज्ञान नया नया आ रहा था मुझे भी, मैं भी थोड़ा दिखा रहा था, बोल रहा था, बात करता था, समझाने की कोशिश करता था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो ये संस्कृत नहीं आती है, मुझे ये सब ऐसा ज्ञान थोड़ी है, कोई किताब में मुझे कुछ पता नहीं, ये तो अंतरात्मा का ज्ञान है, या फिर कहो अपनी जागृति का, सच्चाई का ज्ञान भान हो रहा है, इसीलिए है। तो फिर उसने खड़े होकर कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, आप तो भगवान को पूछते हो, आप तो भगवान में मानते हो, आपके गुरुजी आप बोलते हो भगवान है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, मैं भगवान में मानता हूँ। तो उसने मुझे खड़ा किया और 5 मिनट तक भगवान को गालियाँ दी, उसने बहुत गालियाँ दी, और मैं चुपचाप सुनता रहा। तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मैंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो तुम्हारे साथ घट रही हैं, ये पक्का भगवान ही कर रहा है, इस बात का यकीन है तुम्हें? तो बोला हाँ मुझे पक्का यकीन है, ये भगवान ही कर रहा है। तो वो भगवान को गालियाँ देता रहा। मैंने उसे एक ही बात कही कि तुम्हारे दुखों का कारण जो है तुम स्वयं हो, और मैंने तुम्हें पहले ही पिछले 6 महीने से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें लॉटरी नहीं खेलनी है, तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, बस ठहर जाओ, शांत हो जाओ, जो है उसे सह लो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। उस समय भी तो भगवान था, मेरे माध्यम से ही तो तुम्हें बता रहा था, और आज भी तुम कह रहे हो कि भगवान है, लेकिन तुम्हें रोकता नहीं है। तो वो उसके जीवन में, वो मेरे सामने बैठा है और उसके जीवन में अत्यंत दुख है। इस तरह से मेरे ऑफिस में करीब 4 या 5 किस्से ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो उनके विरोध में कार्य करता है भगवान। अब ये उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो भगवान को रियलाइज़ करें वहाँ पर, और बहुत जल्दी रियलाइज़ कर सकते हैं वो वहाँ पर। लेकिन बात यह है कि उन्होंने पथ कौन सा चुनना है, सही पथ चुनना है या गलत। तो दुख में भी अगर कोई सही पथ दिखाने वाला है तो वो गुरु है। अगर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, अगर हमने अपने जीवन में दुख मांग भी लिया, तो दुख के साथ गुरु का आना आवश्यक है। क्योंकि दुख आ गया, गुरु ना आया, तो भगवान को गालियाँ देते हुए भी सारा जीवन बीतेगा। मेरे खुद के जीवन में मैंने देखी हैं ये चीज़ें। गुरु से पहले मुझे दुख की समझ नहीं थी। आज कोई भी दुख होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या रहस्य हो सकता है, इसमें क्या ज्ञान हो सकता है, कहाँ शीतलता हो सकती है दुख में। तो वो गुरु आने के बाद ही वो चीज़ की, अगर दुख से ज्ञान प्रकट होता है तो वो गुरु के आने के बाद प्रकट होता है। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं प्रकट होता। अकेला दुख कुछ नहीं कर सकता। दुख की अपनी कोई भी क्षमता नहीं है कि वो आपको कुछ सिखा सके। उसके लिए गुरु का होना ज़रूरी है। तो साधना पथ में जब हम बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में अगर दुख है, तो आप ये बात को समझ लो कि आपके पास अगर गुरु है तो आपका दुख आपको डेफिनेटली एक ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहाँ पर आपकी आत्मा का उत्थान होगा। आप रियलाइज़ कर लोगे कि दुख ही वो माध्यम है, दुख ही वो कारण है जिसके कारण मैं इस चीज़ को समझ पाया। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको जीवन में चाहिए जिससे आप समझ सकें कि अध्यात्म क्या है, कारण अध्यात्म उत्थान कैसे हो सकता है, त्याग क्या है, तप क्या है। नहीं तो पतंजलि कभी तप की बात करते ही नहीं। पतंजलि क्यों लिखेंगे तप? सुख में तो कोई तप नहीं होता, तो वो हमें साधना में तप करने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि साधना में दुखों में ही तपस्या की जाती है। तपस्या का मतलब ही है तपश्चर्या, तपना। सूर्य तपता है तो प्रकाश करता है। माँ पेट में बच्चे को रखती है और तकलीफ़ सहती है तो बच्चा जन्म लेता है। पिता कार्य करता है, बाहर जाके अपने शरीर से, अपने मन से, प्राण से कार्य करता है तो धन अर्जन करता है, फिर परिवार चलता है। तो तपश्चर्या से ही संसार जो है इसको आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर इस संसार से निकला जा सकता है। तो वह तपश्चर्या। इसीलिए साधना पाद का पहला सूत्र तपश्चर्या के बारे में कहता है।
और दूसरी बात वो कहता है कि आप स्वाध्याय करो, सिर्फ अपना स्वाध्याय करो। वो भी इसीलिए कहता है, सिर्फ दुख के लिए कहता है। सुख में अपना अध्ययन कोई नहीं करता, सिर्फ दुख में ही करता है। दुख बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए। तो साधना पथ पे जब आप जा रहे हो तो आपको 3 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। या तो वह आदि दैहिक हो सकते हैं, आदि दैविक हो सकते हैं, या आदि भौतिक हो सकते हैं। तीनों में से किसी एक प्रकार का दुख हो सकता है। सबसे बड़ा दुख वो है जो आपको मन से लग जाए। मन से लगा हुआ दुख ही सबसे कठिन दुख है, क्योंकि मानसिक समस्याएं जो होती हैं वो शारीरिक समस्याओं से ज़्यादा कठिन होती हैं। शारीरिक समस्याओं को इंसान अपनी शारीरिक बल के हिसाब से सह सकता है, लेकिन मानसिक बल, अगर मानसिक परेशानी हो जाए तो उसमें शारीरिक बल कोई काम नहीं आता। आप किस बॉडी बिल्डिंग में हो या कितने शरीर से शक्तिशाली हो, मन आपको चकनाचूर कर सकता है चुटकी में। तो मन से बलशाली कोई नहीं होता। इसीलिए मन के बल का उत्थान अध्यात्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मानसिक प्रॉब्लम आपके पूरे जीवन को, शारीरिक दुख तो है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को बीमारी है, तो वो कुछ कहीं भी घर में बैठ के कहीं भी कुछ कार्य करने की सोच सकता है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं कुछ बीमारियां, शरीर की बीमारियां जिसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन मानसिक बीमारी हो जाने से कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मानसिक बल को, कई मानसिक बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। हमें कई बार कोई पर्टिकुलर चीज़ परेशान करने लग जाती है। सोचो कोई आदमी ही हमें परेशान करने लग गया, या कोई औरत हमें परेशान करने लगी, और उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा है वो हमारे मन में बैठ जाता है। तो उसके सपने भी आपको आने लगेंगे, उस व्यक्ति के सपनों में भी आके वो व्यक्ति आपको परेशान करने लगेगा। तो असल में वो व्यक्ति जो है आपके सपने में आके सचमुच तो आपको कुछ नहीं कर रहा, तो अब वो आ कैसे रहा है? वो मन के माध्यम से आ रहा है। इसी तरह से मन में भ्रम बैठ जाता है, मन में शक बैठ जाता है। पति और पत्नी के बीच में अगर ये शक बैठ जाए, ये भ्रम बैठ जाए कि मेरी पत्नी का संबंध किसी दूसरे के साथ है, जबकि है नहीं, बस ये बैठ गया, और उनका पूरा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। ये शक है, ये भ्रम है। ये कहाँ से प्रकट हुआ? ये मन में प्रकट हुआ। और मन जैसा दिखाएगा फिर वैसा ही दिखेगा। वही दृष्टि जो पहले अपनी पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति प्रेम वाली थी, अब वो दृष्टि बदल जाएगी। पहले वो कहते थे कि तुम अच्छे बनो, तुम सुंदर दिखो, तुम लोगों में अच्छे खड़े दिखने चाहिए। अब वो अच्छा खड़ा दिखेगा या दिखेगी तो शक पैदा होगा कि ये अच्छा दिख क्यों रहा है। वही दृष्टि जो उस पर कभी मोहित हुई थी, उससे प्रेम हुआ था, वही दृष्टि अब उसको जला रही है या फिर उसको परेशान कर रही है कि ये ऐसा क्यों है। तो ये कहाँ से प्रकट हो गया? ना तो इसमें इंद्रियाओं का दोष है, इंद्रियां तो वैसी हैं, वो तो सिर्फ देखती हैं, लेकिन जो भ्रम प्रकट हुआ वो मन में हुआ। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उस बीमारी को निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए कह देते हैं कि भ्रम का कोई इलाज नहीं है, या शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज है। कहाँ है? वो आध्यात्मिकता में है, जब आपके मन को पूर्ण रूप से शांत कर दिया जाता है। इसी तरह से मानसिक डिप्रेशन है। जिनको डिप्रेशन, ओसीडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक ही काम को बार बार करते हैं, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कपड़े धो लिए तो बार बार कपड़े धोएंगे, अच्छे से नहीं। हाथ साफ़ कर लिए तो सोचो ज़रा सा बेसिन पे लग गया तो फिर से साबुन लगाएंगे, धोएंगे और उसको खोलेंगे। तो अब उसको खोला है तो उसको भी तो हाथ टच हो गया, तो फिर ऐसे ऐसे खोलेंगे, जो उनका टैप होता है ना उसको ऐसे ऐसे खोलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे ही बंद करेंगे उसको, फिर इसको भी साफ़ करेंगे। फिर उनको ये है कि कपड़ों से मैंने कर दिया, अब क्या करूँ मैं? अब साफ़ कपड़ा ढूंढेंगे, उसको करेंगे, कपड़ा देखेंगे नहीं है तो वो हाथ साफ़ ही नहीं होंगे। तो हाथ यहाँ गंदे नहीं हैं, यहाँ गंदे हैं। तो ये मानसिक डिसऑर्डर है, ये बार बार एक ही चीज़ को करता रहता है। तो मन कर रहा है उसको, शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो बीमारी कहाँ है? गंदगी बीमारी नहीं है। इसी तरह से मन को किसी एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लग गई या हो गया, तो वही अब अंधेरा है। हमें पता है कि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को आप अंधेरे में छोड़ोगे तो वो डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में उनको लगता है कि भूत है।
उजाला होते ही वो भूत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मन क्रिएट करता है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें प्रभावित करती हैं, और लिटरली प्रभावित करती हैं। अगर मुझे ये विश्वास हो जाए कि मेरे घर के दूसरे कमरे में कोई भूत रहता है, मैं वहाँ जाऊँगा, किसी वजह से जाऊँगा, उतनी देर में वो मेरा मन मेरे प्राण को और मेरे शरीर को क्षीण कर देगा, और मुझे उस समय सिर्फ डर महसूस होगा। तो मैं जब वापस आऊँगा कमरे में तो मैं कहूँगा हाँ अब ठीक है। लेकिन मैं वहाँ से यहाँ आने के अंदर में मैं कुछ क्षीणता अपने साथ लेके आया। तो अगर मैं दिन में रोज़ जाता हूँ तो 1 महीने के बाद मेरी आँखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे। हो सकता है कि जिसके बाल अच्छे हैं, मेरे तो नहीं है, वो झड़ने शुरू हो जाएं, या डर से बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएं, भय से और शक से। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को प्रभावित करने लगती हैं, क्षीण करने लगती हैं, ऊर्जा को क्षीण करने लगती हैं। फिर आप कुछ भी खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके शरीर को नहीं लगता। इस तरह से कई वर्षों तक इंसान एक ही चीज़ से बंध जाता है, और ना उसका शरीर बंधा है, वो जा सकता है, लेकिन वो कहीं भी जाएगा तो वो एक ही चीज़ के साथ बंध जाएगा कि इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, ये है, और वो है नहीं, दूसरे आदमी को साथ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसी को ही है। ये मानसिक समस्या है, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता कभी भी। इसमें सिर्फ अगर कुछ सोल्यूशन है बीमारी का, तो वो ये है कि मन को शांत किया जाए। और मन के अंदर, मन क्या है, मन एक व्हीकल की तरह है, और मन के अंदर में जो है वही उसकी समस्या है। मन स्वयं में भी कोई समस्या नहीं है, मन अपने आप में कोई समस्या नहीं है। मन के अंदर जो चीज़ें हैं जिससे मन भरा पड़ा है वो समस्याएं हैं। वो है विचार, डर, किसी पे शक करना, भ्रम करना, या भ्रम हो जाना, या बीमारी हो जाना, तो मन के अंदर है। उस मन को अंदर से उन विचारों को क्षीण किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो मन के अंदर आ रहे हैं ये मन में प्रवेश करते हैं, या तो चित्त से प्रवेश करते हैं। जो चित्त की वृत्तियों का नाम बोला जाता है कि निद्रा एक वृत्ति है। निद्रा में क्या, स्वप्न के माध्यम से मन में प्रवेश कर गया। हाँ, स्मरण एक वृत्ति है कि पुराना स्मरण आया कोई तो उसमें प्रवेश कर गया। इसी तरह से अलग अलग वृत्तियों के नाम है, विपर्य है, विपाक, ये सब चीज़ें हैं। देखने से, सुनने से, स्पर्श से, ये सारी चीज़ों से वृत्तियाँ मन के अंदर चली जाती हैं। अगर इन चीज़ों को बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए, ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनका प्रभाव नहीं है, मन को ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहाँ पर इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, तब मन स्वस्थ है बिल्कुल, तब उसमें कोई रोग नहीं है। तो मन स्वयं रोगी नहीं है। मन के अंदर में जो तत्व भरे पड़े हैं वो रोग का कारण है। लेकिन भौतिक विज्ञान इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मन और विचार को अलग नहीं कर सकता, इसीलिए वो मन का इलाज नहीं कर सकता। ये करना भी चाहे तो वो मानसिक रोगों का इलाज भी करेगा, तो उसके पास पता नहीं है कि उसको कैसे, किसी को विचारहीन कैसे किया जा सकता, उसकी मेमोरी को डिज़ोल्व कर दिया जाए, उसको मेमोरी को भुला दिया जाए। लेकिन ऐसा करेंगे तो डॉक्टर को तो जेल में डाल देंगे। तो उसके पास दूसरा सोल्यूशन आया कि मेमोरी को डिज़ोल्व करने का एक दूसरा तरीका है निद्रा। अगर मैं इसे नींद में डाल दूँ तो विचारों से मुक्त होगा, तब तक ये शांत महसूस करेगा। तो दूसरी बार विचार आने में, फिर वो उसको डिप्रेस होने में, फिर वो दवाई खाएगा, फिर वो निद्रा में जाएगा। तो वो सिर्फ सुला देते हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि इलाज करना कहाँ से है। और जितना ये प्रवाह है विचारों का, ये सारा, ये किसकी वजह से चलता है? विचार क्यों आते हैं आपको? विचारों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? वो है वायु। जिस तरह वायु अग्नि को प्रज्वलित करती है, अग्नि वायु के कारण जलती है। जहाँ वायु नहीं वहाँ अग्नि नहीं, भौतिकता में बात कर रहा हूँ। वैसे ही विचार भी वायु से ही चलते हैं शरीर के अंदर में। हमारे जो पंच प्राण हैं यही हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। कोई भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान का नाम जपते जपते काम वासना जगत के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति जागृत हो गई। या फिर जिसका नाम जप रहा है उसके प्रति उलट विचार आ गए। कैसे आ गए? कैसे उसकी चेतना ऊपर से बिल्कुल नीचे चली गई, ऊपर से नीचे जो लेके जा रही है, जो वायु है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर प्राण है, फिर नीचे उदान, प्राण, व्यान और अपान वायु नीचे में। तो कैसे अपान की तरफ प्रवाह चलेगा विचारों का? तो उनको बहाने वाली भी प्राण है, और प्राण
वायु जो हमें जो विचारों को प्रवाहित कर रही है वो जुड़ी हुई है बाहर वायु से, जो वायु हम इनहेल करते हैं, ठीक है, उनसे विचारों का संबंध जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कोई जगह सकारात्मक हो जहाँ बैठने से अंधेरे में चले गए तो वो वायु के साथ आपके अंदर प्रवेश किया, वायु के साथ आपके अंदर उस डर ने प्रवेश कर लिया, सांस के साथ प्रवेश कर लिया। तो सांस ही बाहर के विचारों को अंदर लेके जाती है और वो मन में प्रविष्ट करती है। कोई भी चीज़ बिना माध्यम के नहीं जा सकती। तो जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान कब लगता है? ध्यान तब लगता है जब आपके प्राण आपके कंट्रोल में हो जाते हैं। जो हठ योगी हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को रोक लेते हैं। प्राणों को रोक लिया तो मन रुकने का कोई मतलब नहीं, मन खाली होने का मतलब है। तो मन को खाली तब किया जा सकता है जब उसमें विचारों को हटा लिया जाए, और विचार प्रवाह करते हैं प्राण से। जब प्राणों को रोक लिया तो मन रुक गया, क्योंकि मन का जो प्रवाह माना जाता है या मन का जो विचलन मानी जाती है, भटकना माना जाता है, इधर ले गया उधर ले गया, वो उसके अंदर के विचार हैं। वो मन एक गड़वी की तरह है, एक घट की तरह है, उसके अंदर विचार है, विचार वायु से। तो वो विचार उसको घट को इधर ले गए इधर ले गए इधर ले गए, तो मन बेचारा भटक रहा है। और इनमें से इन विचारों को निकालने का तरीका है कि वायु को रोक दिया जाए। वायु को रोक दिया तो विचार मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो मन में कोई विचार नहीं होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। तो हठ योगी क्या करते हैं, अपने प्राणों को, अपनी सांसों को रोक लेते हैं, और प्राण रुकते ही विचार रुक जाते हैं, और विचार रुकते ही मन शांत हो जाता है। अब इस मन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आप एक जगह केंद्रित कर सकते हो। आपने थोड़ी देर के लिए अपने मन को, सांस को रोका, 2-3 मिनट के लिए तो विचार आएंगे, फिर सांस रुकेगी, फिर उसके बाद मन पे कंसंट्रेट करना, जो कि बहुत दिक्कत वाला काम है। उसको यहाँ पे कंसंट्रेट करना, चाहे वो 5 क्षण के लिए ही हो, लेकिन वो 5 क्षण शांति के महसूस करेंगे। तो जितनी देर श्वास रोक सकते हैं उतनी देर मन रुका रहता है, लेकिन जैसे ही प्राण छूटा मन इधर से उधर। इस बात की व्याख्या आपको गुरुदेव की स्पीच में भी मिलेगी कि हठ योगी की पार नहीं पड़ रही। गुरुदेव बोलते हैं हठ योगियों की पार नहीं पड़ रही। वो हठ से मन प्राण को रोकते हैं, ये सही बात है कि मन रुक जाता है, लेकिन जैसे ही प्राण छूटे, हाथ से छूटे मतलब सांस छूटी और मन गया इधर से उधर। तो हमारे यहाँ पर गुरु रोकता है मन को, हठ योगी प्राण को रोकते हैं मन को रोकने के लिए। हमारे सिद्ध योग में गुरु रोकता है मन को, प्राण नहीं रोकते। गुरु मन को रोकता है, मन रुक गया तो प्राणों को रुकना ही पड़ेगा। ये उल्टा है, ये ऊपर से आ रहा है, सिद्ध योग ऊपर से आता है। तो कहने का मतलब जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं मानसिक रोगियों के लिए बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई रोग नहीं है, ना तो उस रूम में है, ना उस व्यक्ति में है, ना उधर है ना इधर है। सारे रोग आपके मन में प्रवेश करते हैं शरीर से, फिर उसके ऊपर होता है प्राण से, और फिर वो मन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, शरीर से कैसे? आपकी उपस्थिति कहाँ है शरीर के रूप में, आपका बंधन किसके साथ है, फिर वही बंधन और शरीर वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की वायु को प्राणों के माध्यम से अंदर ले जाता है, और वही प्राण इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और फिर वो आपके मन को प्रभावित करते हैं। मन कुछ नहीं कर सकता, मन बिल्कुल खाली है। और असल में जिस दिन वो खाली हो गया, वही स्टार्टिंग है अध्यात्म में प्रवेश करने का। अध्यात्म एक निर्विचार स्थिति है भौतिकता विचारों की, वहाँ पर भी विचार हैं, लेकिन आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक मन अलग है। ठीक है, उसकी दुनिया अलग है, वहाँ पर मन शांत है बिल्कुल, वो अलग है, वो ऊपर से उतरता है नीचे, नीचे से उस पर कुछ प्रभाव नहीं है। आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर में वहाँ भी भरा जा रहा है ऊपर से कुछ, लेकिन वो भरने वाला और नीचे से मन और शरीर और प्राण से भरने वाली चीज़ें अलग है। ये रोग भरते हैं और वो योग भरता है। तो माध्यम मन है। तो मन को नीरव करने की बात कहते हैं ऋषि अरविंदो की। मन को नीरव करना है मतलब मन को मुक्त करना है, रिलीज करना है, खाली करना है। यहाँ पर मन पूर्ण रूप से विचार मुक्त होता है। यही एक पोजीशन है जहाँ पर मन पूर्ण रूप से खाली है। ऊपर में उसको आध्यात्मिकता का विषय नीचे उतारने के लिए, जब वो नीचे आएगा ऊपर से अध्यात्म इकट्ठा करके, यहाँ से जब वापस जगत में आएगा तो ज्ञान भरकर आएगा। विचार नीचे से जाता है, विचार भरकर जाता है, दुख भरकर जाता है, कारण भरकर जाता है, भ्रम भरकर जाता है, रोग भरकर जाता है, और ऊपर यहाँ जाके सारा खाली हो जाता है। और ऊपर से फिर आध्यात्मिक ज्ञान
भर के, प्रकाश भर के फिर नीचे आता है। उस प्रकाश से वो अंधकार, ये भ्रम हो गया है, मानसिक बीमारियां होगी, भौतिक बीमारियां होगी, शरीर की बीमारियां होगी, ये अंधकार है। और भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो हमें कष्टों से मुक्त करता है। किसी व्यक्ति को हाथ में बहुत कष्ट हो रहा है, वो चिल्ला सकता है या वो उसको सहन भी कर सकता है। ये शक्ति जो सहन करने की शक्ति है, ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस है। और जो चिल्ला रहा है वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान प्रकट होता है तो एक्सेप्टेंस आती है, धारणा कहते हैं उसको। एक्सेप्टेंस मीन्स धारणा। तो जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही धारणा पक्की होती है, वैसे ही धारणा पक्की होती है, तब मन में ध्यान लगता है। मन शांत भी हो गया, धारणा नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। निर्विचार होके बैठ जाना उसका कोई मतलब नहीं है। निर्विचार, अच्छा निर्विचार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब जो ये मेडिटेशन थेरेपीज़ होती हैं जिसमें वो वॉइस मॉड्यूल्स होते हैं, वो वॉइस से आपको लेके जाते हैं एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर सारे भौतिक विचारों से मुक्त करने की बात होती है। मन को कोई एक विचार चाहिए, ऐसा विचार जो आपको ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ न दुख है न सुख है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसी स्थिति में ले जाए। वो आपके मन को लेके जाते हैं, आपकी चेतना कहीं भी नहीं जाती। ठीक है, आपकी चेतना का उत्थान नहीं होता उसमें, आपके मन पे प्रभाव पड़ता है। और चेतना मन से कहीं परे है। ठीक है, चेतना एक अलग विषय है। तो वो मन को नीरव करते हैं, उस समय आपको सुख की अनुभूति होती है, प्रकाश की अनुभूति हो सकती है, उस समय आपको बहुत तरह की कुछ ना कुछ अनुभूति हो सकती है। गाइडेड मेडिटेशंस भी उसको बोला जाता है। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन में धारणा पक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपका कोई साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि आपको गाइड करके लेके जा रहे हैं, आप स्वयं नहीं जा सकते वहाँ पर। आपको स्वयं दुखों का साक्षात्कार करते हुए उस पोजीशन पे जाने के लिए हो सकता है 5 वर्ष लग जाए, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन में वहीं पर आपको 5 मिनट में पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए अध्यात्म साक्षात्कार का विषय है, कहानी का विषय नहीं है या फिर वार्तालाप का विषय नहीं है। इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन क्षण भर के लिए एक मानसिक थेरेपी का काम कर सकती है। वो मानसिक थेरेपी का प्रभाव आप पे 1 महीना भी रह सकता है, 2 महीने भी रह सकता है, लेकिन वापस मन वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर धारणा है। तो पक्की धारणा होनी चाहिए। अगर धारणा का विषय ऊपर चला गया, धारणा ऊपर पक्की हो गई, तो मन का केंद्र वहीं रहेगा जहाँ धारणा है। मेरी धारणा जगत में है कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे एक बहुत शानदार जीवन बिताना चाहिए, मेरी धारणा भोग विलास की है, तो मेरा मन का केंद्र है धारणा, जहाँ धारणा है। इसी तरह अध्यात्म की धारणा है कि प्रभु भक्ति होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें त्याज्य हैं, तो मेरी धारणा त्याग में है, तो मेरा मन त्याग की तरफ ही जाएगा। तो मन किसी खूंटे से बंधा है तो वो धारणा से बंधा हुआ है। आपकी धारणा में परिवर्तन करना ही थेरेपीज़ हैं। जहाँ आपकी धारणा को शिफ्ट कर दिया जाएगा वहीं मन जाएगा। आपके मन में किसी के प्रति शक की धारणा होगी, वह शक की धारणा का व्यक्ति है, तो आप हर किसी पे शक करोगे। पुलिस वाले कहते हैं ना, हमारा काम ही है शक करना तो अब वो किसी पे भी शक कर सकते हैं, या ड्यूटी में है या नहीं है, शक है। लेकिन धारणा उनकी एक ही है कि तुम्हें शक करना है, बस हर चीज़ पे शक करना है। तुम किसी को अपने दायरे से बाहर नहीं रख सकते। अगर तुम्हें असली मुजरिम को पकड़ना है तो तुम्हें शक की नज़र में सबको रखना पड़ेगा। तो उनकी नज़र और उनका मन उसी चीज़ पे कार्य करता है जहाँ पे उनकी धारणा है। ठीक है, तो धारणा पक्की होती है, विश्वास से पक्की होती है किसी पे। अब जब दुख आया जीवन में, तो हमारा अगर विश्वास ईश्वर पे सकारात्मक है तो हमारी धारणा ईश्वर में सकारात्मक रूप से पक्की होगी। अगर नकारात्मक है तो ईश्वर के प्रति नकारात्मकता होगी। दोनों में ही ईश्वर रहेगा, लेकिन एक के लिए नकारात्मक, एक के लिए सकारात्मक। तो एक का पतन, एक का उत्थान होगा। हो रहा ईश्वर की वजह से, सब कुछ ईश्वर की वजह से होता है। इसीलिए साधना में पहले सूत्र में तीसरा शब्द है ईश्वर प्रणिधान, कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। तामसिक शक्तियाँ इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकती अगर उसमें ईश्वर की इच्छा ना हो। तो अगर आपने मान लिया कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है तो तामसिक शक्तियाँ निरस्त हो जाएंगी। लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल है, मानना बहुत मुश्किल है। बात करना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मानसिक युद्ध से मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाहर महाभारत का युद्ध लड़ा जा सकता है, लेकिन अंदर का युद्ध लड़ना उससे कई हजार गुना मुश्किल है। अंदर का अर्जुन बनना बहुत मुश्किल है, बाहर का बनना आसान है। बाहर का भी मुश्किल है वैसे, लेकिन अंदर वाले से आसान है। अंदर वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे किसी को हत्या नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकाश लाने की बात है।
यहाँ पर विचारों को ख़त्म करने की बात है। इंसानों को, दुनिया को, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध का युद्ध सिर्फ मेरा है और मेरे विचारों के साथ है, मेरे प्राणों के साथ है, मेरे शरीर के साथ है, मेरे मन के साथ है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में, किसी के जीवन में घट रही होंगी जिनको लगता होगा कि मैं मानसिक रोगी हूँ। आपके विचार ही आपको रोगी बना रहे हैं। आपके विचार रोगी हो सकते हैं। कहते हैं ना, किसी की सोच, इसकी सोच कैसी है, इसकी सोच बहुत अच्छी, ये नेगेटिव ही की सोचता है। हर चीज़ में नकारात्मक पक्ष ही कैसे निकाल लेते हो भाई। एक कहते हैं कि यार इतनी मुश्किल स्थिति में भी तुम सकारात्मक कैसे रह सकते हो, खुश कैसे रह सकते हो। तो वो विचार है, साहस है कि ये मान लेना कि मेरे से बड़ी शक्ति नहीं है, मैं यानी ईश्वर, और मुझे इस ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम स्वयं वो चीज़ नहीं कर सकते, हमें सहायता चाहिए, और वो सहायता एकमात्र है ईश्वर के नाम की। और ईश्वर का नाम भी तब कार्य करता है जब वो स्वयं दे आपको, और जो स्वयं देता है वो गुरु के माध्यम से देता है। इसीलिए गुरु की महानता है। उस शब्द ब्रह्म को धारण करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। तो आपके जीवन में अगर गुरु है तो आप धन्य हो। जिसका गुरु है वो धन्य है। और जो गुरु के शिक्षा का अनुसरण करता है वो उससे भी ज़्यादा धन्य है। गुरु होना धन्य है, जो शिक्षा का अनुसरण करता है वो उससे भी ज़्यादा धन्य है। फिर उसमें जो गुरु के गुण व्याप्त होने शुरू हो जाते हैं, क्षमा, दया, वो उससे भी आगे धन्य है, क्योंकि उसने गुरु के गुणों को धारण करना सीख लिया, वो परिवर्तन होना सीख लिया। तो आज आप सत्संग से जुड़े हो तो आप धन्य हो। लेकिन जब गुरु के गुण आप में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में ही होना है और किसी में नहीं होना, गुरु में ही होना है। आपने एक दिन गुरु में ही तब्दील हो जाना है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए गुरु नहीं बनना है आपको, आप स्वयं के लिए गुरु बनोगे। आप अपना ही दीपक बनोगे। आपो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो प्रकाश ही गुरु है, अपने गुरु स्वयं बनो। लेकिन गुरु बनने का अर्थ कुछ और नहीं है। जो अभी सोचेंगे कि वो गुरु बन गया है, ये उपदेश दे रहा है, वो गुरु बनना नहीं। गुरु वो होता है जो शांत हो जाए। जब सारी चीज़ों का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप शांत हो जाओगे, एकदम मौन में चले जाओगे। विचार ही नहीं है, न शब्द है न विचार है। जब तक वार्तालाप है तब तक कमी है, और जब ये पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तब उत्थान होता है। ज़बरदस्ती बंद नहीं करना है इसको कि बंद होके बैठ गया तो शायद मैं किसी, आपका ज्ञान बंद करेगा आपके विचारों को। अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ, आपको मालूम है आपको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी जो ध्यान करने की प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं, शांत होते हैं मन को। तो वो कोई ज्ञानी हो जाता है, ध्यान कर रहा है तो ज्ञानी थोड़ी होता है। ये शांत थोड़ी हो गया। शांत होना, मौन का व्रत करना और मौन प्रकट होना अलग चीज़ें। आप अपने आप को उच्च स्थिति में बताने के लिए शांत हो गए कि अब मैं बात नहीं करता भाई, अब मैं कम बात करता हूँ, या अब मैं दुनिया से कट चुका हूँ, या अब मेरे ध्यान का समय है, या अब मेरा ये समय है, अब मेरा साधना का समय है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वो वहाँ नहीं लेके जाती। असली है कि आप जगत में हो, ऐसे जगत में हो जहाँ पे सब तरफ शोर है, सब तरफ डिस्टर्बेंस है। आप सारी चीज़ों के अंदर हो, ऐसे केंद्र में हो जो सबसे ज़्यादा हिलने वाला केंद्र है, सबसे ज़्यादा नाजुक है, मतलब उसकी कोई स्थिरता नहीं है। अस्थिर केंद्र पे खड़े हो आप, और सारी चीज़ें आप पे प्रभाव करती हैं। आप बात कर रहे हो, आप व्यवहार कर रहे हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव नहीं डालती। इसे कहते हैं मौन होना। आप किसी से बात नहीं कर रहे क्योंकि आप साधना में हो, ये मौन नहीं। आप किसी निर्विचार स्थिति में चले गए और कोई आपको टच ना कर सके जंगल में, ये निर्विचार स्थिति नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। आप इस सृष्टि के उस जगह पर हो जहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ध्यान करने बैठे हो तो हॉर्न बज रहा है, पैं कैं, इधर कुछ इधर लोग बोल रहे हैं, इधर बर्तन गिर रहा है, उधर पत्नी बच्चे पता ये सब लड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। आपका उस समय प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि इस समय उनको कोई समझा नहीं सकता, जिम्मेदारी है तो जाना ही पड़ेगा उठ के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर डिस्टर्बेंस है सारी जगह पे, सब जगह पे विचारों का आक्रमण आप पे हो रहा है,
और उस समय आप अंदर से शांत हो, विचारों से आप बात कर रहे हो किसी से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं बिल्कुल शांत हूँ, मौन हूँ, तो कोई यकीन नहीं करेगा इस बात का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो बात कर रहा है। ये कैसे शांत हो सकता है, कैसे मौन हो सकता है? आध्यात्मिक मौन शब्दों से नहीं जुड़ा हुआ, या आध्यात्मिक मौन किसी स्थिति में जाकर बैठने से नहीं जुड़ा हुआ। आध्यात्मिक मौन है अगर उपदेश भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन अंदर कोई खलबली नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, प्रभाव नहीं है। बात खत्म हुई, वो व्यक्ति चला गया, उसकी समस्या थी, वो समस्या आपको दे के नहीं गया, वो समस्या आपने सुनी या आपसे बात हुई, उस समस्या का समाधान हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुई समस्या। वो कहा हाँ मुझे शांति, ऐसा लग रहा कि अब मेरी समस्या चली गई है, लेकिन कहाँ चली गई है? जो समस्याओं का समाधान करता है जनरली समस्या उसके पास चली जाती है, समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन बात ये है कि आपने उसको धारण कर लिया या आप पर वो असर नहीं कर रही है चीज़। तो जब आप पे वो धारणाएं, लोगों की समस्याएं सुनते हुए भी नहीं धारण होती, नहीं प्रभावित होती है, तब वो गुरु की स्थिति में आता है, तब वो शांत की स्थिति में आता है। इसीलिए गुरु सदैव शांत है। हजारों लाखों शिष्यों की समस्याएं भी होती हैं, गुरु फिर भी शांत रहता है। सच्चा गुरु कभी विचलित नहीं होता। इसी तरह से जब शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में होता है तो उसके शब्दों का शांत होना कोई महत्व नहीं रखता कि वो बात ही नहीं करते, वो तो अपनी सृष्टि में है। क्यों नहीं करते? आपके ज्ञान की, आपकी प्रकाश की सारी दुनिया को ज़रूरत है। आप इसलिए नहीं करते कि शायद आपको डर है कि मुझे स्थिति से कोई निकाल ना ले। एक बार सच्चे अध्यात्म में प्रवेश कर गया तो दुनिया अगर उसे बाहर निकाल के ले आए तो फिर वो अध्यात्म नहीं है। तो कोई प्राइवेसी नहीं है अध्यात्म में। जब आप ध्यान कर रहे हो तो ऑलरेडी आप किसी को नहीं सुन सकते। कोई कुछ भी तंबू बजाए, तंबूरा बजाए, कुछ भी कराए, आप ध्यान मग्न हो गए, बस कट गए, दुनिया से अलग है। लेकिन आपका शरीर, सब इंद्रियाएं वो उस शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप नहीं जुड़े हुए। आप शरीर नहीं हो कि आपके शरीर का एकांतवास ही मौन है, आपके शब्दों का मौन ही मौन है। आप शरीर हो ही नहीं तो आप इंद्रियाएं भी नहीं हो सकते, आप शब्द भी नहीं हो सकते, आप दृष्टि भी नहीं हो सकते। भौतिक शब्दों की बात कर रहा हूँ। आप उससे परे आत्म रूप में स्थित हो गए और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो आप किसी भी रोग से परेशान हो, किसी भी समस्या से परेशान हो, आपको मुक्त करने वाला शब्द ब्रह्म नाम है, और वो नाम गुरु से जुड़ा हुआ है, और गुरु ही वो परिवर्तन करता है। गुरु ही वो शक्ति है, गुरु ही वो प्रकाश है जो शब्द ब्रह्म को प्रकाश करता है, शब्द ब्रह्म को प्रकाशित करता है। और यही शब्द ब्रह्म नाम जाप जो है आपके अंदर की अज्ञानता को दूर करता है। तो साधना अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो अब ये इतनी खिचड़ी पक गई है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये खिचड़ी तो अच्छी लगे आपको, अच्छी लगे तो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, आज एक प्रश्न पूछा था मैंने सत्संग ग्रुप में। प्रश्न ये था कि अभी तो बहुत कुछ बात हो भी चुकी है। प्रश्न ये था कि सबसे तीव्र गति किसकी होती है? आत्मा की, मन की, विचार की, या फिर नाद ब्रह्म की? इन चारों में से सबसे तीव्र गति किसकी होती है? ये प्रश्न था आज इसमें। सत्संग ग्रुप में था, तो उसका बहुत लोगों ने जवाब दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई प्रश्न हो तो उसमें पार्टिसिपेशन हो। बहुत ज़्यादा आज तो पार्टिसिपेशन हुई, अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है। तो मैंने प्रश्न पूछा था, इधर भी आपको YouTube पे भी पूछा था। YouTube पे मैंने पूछा था तो YouTube में कुछ प्रश्न हैं। मुकेश कुमार कह रहे हैं नाद ब्रह्म, और बाकियों ने तो दिया था उसमें व्हाट्सएप में, वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। अभी मेरा फ़ोन देना ज़रा बेटा। अच्छा, मनोज जोशी कह रहे हैं मन की गति सबसे तेज होती है। राधा अष्टमी की शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं।
और नाद की गति तेज होती है, इंदु बालाजी। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उस विषय में बात हो। तो ना जो हमारे सत्संग ग्रुप में जो आंसर्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे हम सोच भी सकते हैं। मतलब हर किसी के लिए तो है ना। शुभम मेघवंशी ने कहा था नाद ब्रह्म, सुब्रता नंदी ने कहा था आत्मा, उत्तम कुमार ने कहा था मन, रितु नैजल ने कहा था विचार, सुब्रतो भाई ने तो थोड़ी व्याख्या भी दी है, लिखा है मन, विचार और नाद की प्रकाट्या तब तक नहीं होती जब तक आत्मा शरीर धारण न कर ले। वो शरीर साधन जो आत्मा बिना अधूरा है, इसीलिए आत्मा प्रथम है। आत्मा की कोई रोक नहीं सकता, कोई सीमा नहीं है उसकी। नाद तो हमेशा था, है और रहेगा, पर एक मनुष्य की जानकारी के लिए उस मनुष्य के शरीर में आत्मा का होना आवश्यक है। जो शरीर रूपी साधन आत्मा के बिना कोई काम का नहीं है, मतलब आत्मा है, इनका मतलब है। उसके बाद सोनी उन्होंने कहा है आत्मा क्योंकि आत्मा ही वास्तविक में परमात्मा है, इसलिए परमात्मा की गति सबसे तेज है। आनंद तनवर ने कहा मन, अनिल गोयल भाई ने कहा था मन, नाथुलाल जी ने कहा था नाद ब्रह्म, भगवती जी ने कहा था विचार की गति सबसे तेज है, विचार एक क्षण में हमें राजा से रंक बना देता है। मीना शिंदे जी ने कहा मन, मंजू राजपुरोहित जी ने कहा मन, देवेंद्र सिंह ने कहा बीकानेर से हैं, तो कहते हैं आत्मा, कहते हैं ईशा उपनिषद की पंक्तियां याद आती हैं, आत्मा चलती है फिर भी नहीं चलती, यह दूर है फिर भी पास है, यह इस ब्रह्मांड के भीतर है फिर भी बाहर है, जो असीमित व्यापक है वही सबसे तीव्र है। शांति भूषण भाई ने कहा था मन की गति सबसे तेज है, ये मन जब शांत स्थिर होकर बैठ जाएगा तब ध्यान समाधि लगेगी, बिना मन के न तो ध्यान है ना ही समाधि है। योगेश भाई ने तो अच्छा कुछ और दिया था। गीता मौर्य जी ने कहा था नाद ब्रह्म, और सुधा बहन ने कहा था नाद ब्रह्म, प्रकाश महेश्वरी भाई ने कहा मन, प्रदीप थरवानी भाई ने कहा था आत्मा तो सर्वव्यापक है इसलिए इसकी गति नहीं हो सकती, और आपने पूछा है गति के लिए तो नाद ब्रह्म हो सकता है। सूरज भाई ने लिखा था नाद ब्रह्म, मनोज सजवान भाई ने लिखा वैसे इसका आंसर मन होगा, वैसे वैसे मन होगा तो ऐसे अच्छा इन्होंने कहा अच्छा लगा, वैसे इसका आंसर मन होगा, अच्छा ऑप्शन है लेकिन नाद ब्रह्म से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है नाद प्रत्येक जगह है, जो पहले से प्रत्येक जगह है, उससे तेज गति किसकी हो सकती है। मन को भी कहीं पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, लेकिन नाद तो समय से परे है। जय श्री गुरुदेव। फिर मुकेश भाई ने कहा था नाद ब्रह्म, प्रियेश भाई ने तो सिर्फ जय श्री गुरुदेव ही कहा, कुछ बोला नहीं। अच्छा ये कुछ हैं, अभी भी सब लोग नहीं आते खुल के सामने, कोई बात नहीं। अच्छा तो ये है, इसके बाद यूट्यूब पे एक जवाब और है, एवरीथिंग हिरणमय, हाँ आपका आइडिया ना, विचार, इन्होंने कहा विचार की गति सबसे तेज है। अब बात यह है कि जो इस प्रश्न का जवाब है वो करण कहाँ गया, करण तो अभी सुन रहा था, देखा तो मैंने उसको, करण की बात भी सुन लेते हैं। और दिनेश भाई कहाँ है, दिनेश भाई, दिनेश चौधरी जोधपुर, इन दोनों के विचार लेने चाहिए। इसका कारण है कहाँ है, करण सुन रहे हो क्या, यूट्यूब पे हो तो इधर आओ, बुलाता हूँ उसको।
कि पिछली बार एक जवाब पूछा था तो इसने बड़ा लंबा जवाब दिया था, तो उसके बाद इसने जवाब देने बंद कर दिया इसीलिए पूछ रहा हूँ। पिछली बार पूछा था, ऋषि अरविंदो की पुस्तक में एक बहुत अच्छी 4-5 लाइनें थी, एक शिशु की बात हो रही थी, तो करण ने बहुत लंबा जवाब दिया था, तो उस जवाब के प्रति उत्तर में कुछ मैंने जवाब दिया था, तो इसने इस बार जवाब नहीं दिया। शांत नहीं होना चाहिए, ये जो तलाश है ना, ये शांत नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से खास करके। आप किसी को कुछ बात करनी है इस चीज़ पे जब तक वो आता है? दिनेश देख रहे हो कहाँ हो? एवरीथिंग कह रहे, मन तो सबसे खाली है, शून्य है, तो विचार होगा अच्छा, करण का जवाब लेना ज़रूरी है। क्या गाना लगाया है? जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। कहाँ है करण? कहाँ है भाई तू? तेरी याद आ रही। अच्छा भैया, मेरे को याद आ रही है। कब बोला रहे हो? कोलकाता। तो कोलकाता नहीं, सुना था, फिर मम्मी ने कुछ बोल दिया। हाँ। तो मैं चला गया था। अच्छा, तेरा सत्संग में मैं जिक्र कर रहा हूँ, तेरा फ़ोन सुन रहे हैं सारे। मेरा क्या सुन रहे हैं? तेरा फ़ोन सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे डाला है। अरे वाह वाह वाह। और सब लोग भाई हो, जय गुरुदेव। हाँ, सबकी तरफ से जय गुरुदेव। मैंने एक प्रश्न पूछा था आज, तूने जवाब नहीं दिया। कौन सा? पूछो तो सही। तो प्रश्न ये था कि सबसे तेज गति किसकी है? आत्मा की। ये सुन, ऑप्शन तो सुन ले। सुन, ऑप्शन पता है? प्रश्न याद है तुझे? नहीं, ये बस इतना पता है, आपने अभी पूछा कि सबसे तेज गति किसकी होती है, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि 2 सेकंड पहले आपने पूछा। तो इसके लिए ना, मैंने एक किताब में पढ़ा था, किसी ने बताया था सबसे तेज गति मन की होती है। क्यों? क्योंकि है ना, किसी ने बोला था कि ये एक प्रश्न भी आया था जिसमें किसी ने आंसर दिया था, किसी ऋषि ने दिया होगा, कोई अंकल जी थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे तेज गति मन की होती है। और ये पुराने शास्त्रों में आता था कि कोई भी योगी जो तेज गति से जा सकता था, उसकी यही कल्पना करते थे कि मन की गति से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मन की गति सबसे तेज मानी गई है। अब उसके हिसाब से ये था, आप अपना वाला उत्तर बताओ। पहले ऑप्शन तो सुन ले। ऑप्शंस है, पहला है आत्मा, अच्छा, दूसरा है मन, तीसरा है विचार, और चौथा है नाद ब्रह्म। अच्छा। तेरे को मैंने क्यों पूछा? तेरे को मैंने पूछा क्यों, पहले ये बता। कॉल फ्री है। तेरे पास एक और बेहतर ऑप्शन था कि मेरा रिंगटोन बहुत अच्छा है, ए खुदा ए खुदा। चलो बढ़िया, ये भी है। बाकी है ना, पहला वाला मैं कैंसिल आउट करना चाहूंगा, क्योंकि आत्मा, अगर आत्मा को पुल्लिंग मानते हैं, यानी कि जीवात्मा की बात नहीं कर रहे, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो गीता के हिसाब से आत्मा नहीं कहीं आता है ना कहीं जाता है, क्योंकि सब जगह वही है, तो उसकी वो गति नहीं है। हाँ, जीवात्मा के रूप में गति हो सकती है, इसलिए कहते हैं आत्मा चल सकता है, लेकिन आत्मा स्थिर भी है। तो मन पे तो मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा, आत्मा पे तो तुक्का नहीं लगाऊंगा। तुक्का मत लगा। पहले तूने तुक्का लगाया था, पहले प्रश्न में इतना लंबा लिखा था, याद है तुझे? उसके बाद, अरे वो शिशु वाला। हाँ। तूने कहा था ना मैं तुक्का लगा रहा हूँ, पढ़ गया तो सही है। तो वो सही पढ़ा नहीं, तो तुक्का मत लगाइए तब। आप पता है, आप जो बोलते हो ना, वो मैं प्रचार में जाके तुक्के में बोल देता हूँ लोगों को। अच्छा चल छोड़, मेरी बात छोड़, तो ये बता। अच्छा, आत्मा सर्व जगह है इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आगे मन है, फिर विचार है, और फिर नाद ब्रह्म है। इनके बारे में क्या ख्याल है? तो देखो, मन यूँ मान लो एक थैला है जिसमें विचार है, तो विचारों के कारण ही मन की गति है।
विचार रुक जाएंगे तो मन रुक जाएगा, फिर किसकी है ना। गति हुई, विचार की या मन की? ये दोनों की मिली भगत हुई। तो ऋषि गलत हो गए तब तो फिर। और नाग ब्रह्म, अब उसका अरे अपने को आइडिया नहीं। नहीं, एक हाँ, मिनट एक मिनट, पहले मन पे और विचार पे तो फाइनल कर दे। एक ठीक चुनना है। पड़ेगा ना, तू दोनों की मिली भगत कैसे कह सकता है? क्योंकि ठीक है, इतने तो लोगों ने दिया है, इतने लोगों ने जवाब दिया है, उनमें से कईयों ने हाँ, विचार कहा है, कईयों ने मन कहा है। अब तू दोनों बता देगा तो दो तो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है ना, या ठीक है। मन या विचार। तो गति किसकी है, विचार की या मन की? हम्म, ये देखो, विचार आने की भी मेरे हिसाब से अपनी एक गति होती है। विचार विचार आने की अपनी गति मेरे हिसाब से किस पे डिपेंड करती है, अपने न्यूरॉन्स जितनी स्पीड से फायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ तो ये, अपने हाँ अच्छा, है ना, हाँ क्यों? हाँ, क्योंकि विचार क्रिएट होते हैं, उसके लिए भी अपने न्यूरॉन्स फायरिंग जरूरी है ना। साइनप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाएगा, और ये जो केमिकल कनेक्शन के कारण जो गति होती है, इतना वो लोचा दिमाग में है तो 10,000 खिचड़ी किलोमीटर। इतनी खिचड़ी हमें कहाँ से समझ आएगी? हम सब इंजीनियर थोड़ी है तेरी तरह। अच्छा, बायो में पढ़ा था वैसे मैंने ये। हाँ तो हम इंजीनियर थोड़ी सारे, हम तो साधारण से लेबर है। अच्छा, तो फिर भी विचार, अगर खाली विचार की ही बात करें, तो विचार की टेक्निकलिटी एक उसकी सीमा होती है, यानी कि अपन 1 सेकंड में 1 लाख विचार नहीं ला सकते। अच्छा, वो लेकिन मन की गति मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि बस वो किताब में पढ़ा है और होता होगा। और तुक्का। ठीक है, अच्छा चलो, विचार ऋषि मुनियों ने तो विचार, ऋषि मुनियों को साथ जाएगा कि उन्होंने कह दिया मन तो मन ही होना चाहिए। तेरा अपना कोई मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि मन है या विचार, अपनी साक्षात्कार नहीं हुआ? ये देखो, क्योंकि विचार मान लो एक फ्यूल है ना। हाँ। तो विचारों के कारण मन कहीं से भी कहीं जा सकता है। यानी कि देखो, मेरे मन में अभी आता है कि मैं ये इधर कोलकाता में हूँ, है ना। अब अगले सेकंड में मेरे मन में आया, नहीं मैं तो मंगल ग्रह पे हूँ, ठीक है। 1 सेकंड में मन मंगल ग्रह पे पहुंच गया। हाँ। लेकिन वो विचार आने में 1 सेकंड लगा, क्योंकि मैं 1 सेकंड में 1 लाख विचार नहीं सोच सकता। लेकिन जैसे विचार आता है, मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यानी विचार के खुद की अपनी गति कम है, लेकिन विचार आने के बाद मन कहीं भी जा सकता है। जब विचार आया भी तो है, विचार कहीं से तो आया है, कब उसका सोर्स तो होना चाहिए वहां से तेरे तक पहुंचने के लिए। वो कहाँ से आया विचार, उसका सोर्स मालूम है? उसका सोर्स मन ही होगा। अरे मन से मन में कैसे जाएगा? विचार कहीं से आया मन में, और फिर मन को ले गया कहीं, ठीक है। अब ये विचार भी तो कहीं से मन में आया ना, तो उसकी गति होनी चाहिए। और विचार मन को लेके गया यहाँ से चंद्र ग्रह पे, तो मन की गति तो पता चल गई भाई, यहाँ से वहाँ पहुँच गया, ये उसकी गति है। लेकिन विचार भी तो कहीं से आया ना। मन की तो डिस्टेंस पता है कि मन पृथ्वी से चंद्र पे चला गया, तो डिस्टेंस पता है, इतना दूर चला गया भाई, है ना। अभी सूर्य पे चला गया। लेकिन अब ये जो विचार है, ये कहाँ से आया मन तक? ये जो दूरी है मन तक पहुंचने की, उस विचार की, ये तुझे अगर मालूम हो तो तुझे पता चल जाएगा ना विचार की कितनी स्पीड है। ठीक है, मैं फिर तुक्का ही मारता हूँ। हाँ। लेकिन लॉजिकल तुक्का मारूंगा। अच्छा, हाँ अच्छा चल। सबसे पहले अपने जो विचार होते हैं वो अपने संस्कारों की वजह से आते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आते हैं। अपन माइंड में जो चीज प्रोसेसिंग तूने में सत्संग नहीं सुना क्या? सत्संग सुना था? अभी सत्संग सुन रहा था ना तू? हाँ तो विचार कैसे आते हैं? अब उसमें अभी तो बताया था विचार कैसे आते हैं, सत्संग में तो बताया था। ये कहाँ चला गया तू? मैं थोड़ा सा अपना भी दिमाग अच्छा चलो, हाँ ठीक है, अब तेरी सुननी है मुझे तो। हाँ चल, हाँ अच्छा फिर तो होगा क्या कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, उसी की प्रोसेसिंग के कारण अपने एक तो विचार जनरेट होंगे, और एक जो भी अपन अपने माइंड में जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके जितने पॉसिबिलिटीज अपन प्रोसेस करेंगे, वो एंड में अपने विचार बनेंगे। अच्छा है? हाँ। अच्छा, तो इस कारण से अपन जब भी पॉसिबिलिटी पर सोचते हैं, यानी कि ये तो अपने एक्सपीरियंस की प्रोसेसिंग से मैं खुद कंफ्यूज हो गया वापस। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा चल, मन और विचार के बीच में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंफ्यूजन नहीं, मैं तो मन को वोट दूंगा भाई। अच्छा, मन को वोट देना। हाँ, क्योंकि विचार के आने की खुद की स्पीड पे मेरे को अभी पक्का नहीं है। और ये एक विचार से दूसरे विचार होपिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही होप हो जाती है, जैसे अपन जंप कर लेता है दूसरे विचार पे, मन हाथों हाथ उधर चले जाता है। हाँ अच्छा, तो फिर मन आ गया आगे। और फिर वो नाद ब्रह्म का क्या हुआ? वो
तो अननोन आदमी है। नाद उसकी गति का कुछ भी पता नहीं है अपने को। इतना पता है वो सहस्त्रार चक्र से आता है, बस वो आता ही आता है, बाकी उसकी गति कहाँ से कहाँ होनी चाहिए उसका आइडिया कम है। अच्छा, तो नाद के बारे में आइडिया कम है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं आएगा ना। फिर अगर हमें सबका पता हो विस्तृत, तभी तो हम सही उस पर पहुंच सकते हैं ना। हाँ अच्छा रुक जरा। हाँ, तो 1 सेकंड रुक जरा। हाँ चल ठीक है, सुन मेरी बात, आजा चल आजा। एक सेकंड है ना। हाँ तो आजा, सेशन में आजा। चलो, मैंने इसलिए करण का लिया क्योंकि ज्ञान का उत्थान हो रहा है बच्चे में, तो उसको सपोर्ट जगह मिलनी चाहिए अपने ज्ञान की बात रखने के लिए। आप में भी हो रहा है, लेकिन आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। बात करनी ज़रूरी है, अपनी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान का उत्थान हुआ, प्रकाश हुआ, एक बार सोचने का सही तरीका आपको प्रकट हो गया ना जीवन में, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसके बारे में मैं बात करूँगा। 8 तो बज गए हैं, 10-1 मिनट मैं बात करूँगा ज़रूर, लेकिन इससे पहले वो आएगा, ज्वाइन करेगा, वो कुछ बोलेगा, तो वो भी सुन ले तो अच्छी बात है। ये गुरुदेव जी की किताब है, ये किताब का नाम है बाइबल की भविष्यवाणियाँ। इसमें एक अध्याय है जिसका नाम है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। यानी कि जो प्रश्न मैंने पूछा है वो उसका जवाब गुरुदेव ने ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी विज्ञान है हमारे आसपास, वो सारा कुछ गुरुदेव ने ऑलरेडी दिया हुआ है। बस हमें ढूंढना है, उसको खोज करनी है उसकी सही। और खोज हम तब कर सकते हैं जब हमारी चेतना वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर वो सच में है। तो ये जो किताब है गुरुदेव की, ये कोई साधारण किताब नहीं है। कितने वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ब्रह्मत्रयी है, उसमें सारा जो है इसके अंदर में है। इतनी सी किताब के अंदर में सब कुछ समाया हुआ है। तो उसमें गुरुदेव ने वो लिखा है, चुन के ग्रंथों की वो वाणी इसमें डाल दी है। जैसे उपनिषद क्या है, उपनिषद जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद उनका सार है। वेदों से प्रकट हुए उपनिषद, जिन्हें वेदांत कहा जाता है, ठीक है, उनका भी सार ले लिया जाए तो वो होता तो सब कुछ योग से ही प्रकट है। वेदांत सब कुछ योग से ही प्रकट होता है, लेकिन उन सबसे प्रकट होने का सार का निचोड़ कर लिया जाए। अगर आपको निचोड़ चाहिए तो गुरुदेव जी की ये जो पुस्तक है, इसमें आपको काफ़ी हद तक मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पढ़ के बताता हूँ आपको। इसमें पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है गुरुदेव ने, शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। शब्द से सबकी उत्पत्ति हुई है। शब्द क्या है? नाद ब्रह्म है, उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। अब देखो, इसमें कहते हैं कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि की आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इस संबंध में प्रश्नोपनिषद के प्रश्न 6 में कहा है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही परब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। कहते हैं स प्राणम सृजत प्राणाच्छ। अच्छा, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, इतना कष्ट भी क्यों करना है। हिंदी में कहते हैं, उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न को, अतः अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। अब ये जो है, इसमें उस पुरुष ने सबसे पहले प्राण को रचा। अब देखो कि जब आत्मा निकलती है, कहते हैं कि प्राण निकल गए, इसके प्राण निकल गए। कोई कहता है इसकी आत्मा निकल, ज़्यादातर नहीं कहते कि इसकी आत्मा निकल गई। शब्द क्या है? इसके प्राण निकल गए। तो प्राण के भीतर में आत्मा सुरक्षित रहती है। अब क्यों कहते हैं प्राण निकल गया? देखो, हम अभी इस शरीर में है ना, तो आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? शरीर में है। शरीर छूट गया तो ऊपर के 6 कोश रह गए। अन्नमय कोश छूट गया, रह गया प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो कहते हैं प्राण निकल गया, तो 6 कोश निकल गए, 7वां कोश को छोड़ दिया।
स्थूल है ये, और प्राण भी स्थूल है लेकिन सूक्ष्म स्थूल है। फिर उसके बाद और भी सूक्ष्म है मन। अब इसमें जो रचना बताई गई है कि उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिया, मन और अन्न तथा और सब कुछ रचना होते होते लोगों के लास्ट में उसने नाम को उत्पन्न किया और उसी नाम से सृष्टि की रचना हुई। तो नाम मतलब कि शब्द अलग अलग, जैसे ABCD क ख ग ऐसे प्रकट हुआ। ये तो इसमें लिखा है। अब हमें अगर सही आंसर तक पहुंचना है, इसके सही आंसर तक पहुंचना है, तो सही आंसर है कि हम किस तरह से सोचें। अगला प्रश्न होता है कि हमारी सोचने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो कैसे होना चाहिए। हमारे विश्वास पे, हमारी बुद्धि के ज्ञान पर, हमारे हाँ, तो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। विज्ञान होना चाहिए, बुद्धि बल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, या साहस होना चाहिए। ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए सही आंसर तक पहुंचने का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रकाश। प्रकाश है ज्ञान, जिसमें हम ढूंढ सके उसको। तो अगर हम विज्ञान से इस प्रश्न का आंसर ढूंढे कि किसकी गति सबसे तीव्र है, ठीक है, तो गति वहाँ है जहाँ पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना है, वहाँ पर गति है। कौन सी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचती हैं। पहला है आपका स्थूल शरीर। मुझे इस रूम से वहाँ पर जाना है तो मेरी एक गति है। दूसरी है गति विचार की, यानी कि जो प्राणों से संबंधित है, वायु से संबंधित है, ठीक है। तो जितनी तेज प्राण बहते हैं उतनी ही तेज विचार भी बहते हैं, उतनी तेजी वो जाते हैं। तो मेरा विचार तीव्र है मेरे शरीर से। अब मैंने सोचा कि जैसे करण ने कहा कि हमें चंद्रमा पे जाना है, तो चंद्रमा पे मैंने सोच लिया विचार, तो उसका कहने का अर्थ है उसका मन चंद्रमा पे पहुंच गया। सोचने से, विचार से उसका मन चंद्रमा पे पहुंच गया। लेकिन एक्चुअल में जब विचार आता है तो विचार पहले पहुंचता तो ज़रूर है, विचार की गति तो है, लेकिन उससे भी तीव्र गति, जैसे साधुओं ने, ऋषियों ने कहा कि मन की गति से मैं जा सकता हूँ कहीं भी। जो सूक्ष्म एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है वो किससे किया जाता है। क्या विचार हमको ट्रैवल कर सकते हैं? अगर विचार हमें ट्रैवल करवा सकते तो अध्यात्म में विचारों की बड़ी महत्ता होती कि विचारों के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। विचार तो सिर्फ एक हिंट है, एक टॉपिक है, एक जगह का संदेश है कि मुझे ट्रैवल करना है। एक रेत की बोरी को जाना है कहीं, कलकत्ता से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो वो स्वयं नहीं जा सकती कहीं भी। विचार तो समझ लो कि बस प्रकट हुआ, ठीक है, प्रकट हुआ क्योंकि वो चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। चित्त कर्म की पोटली है आपकी, ठीक है, और उसके साथ आपकी वृत्तियाँ जुड़ी हुई हैं। वृत्तियों से ही विचार प्रकट होते हैं। वृत्तियों का निरोध ही, उसको रोक देना ही जैसे कहते हैं कि योग है, क्योंकि मन रुक जाता है। तो मन को जो चलायमान करता है वो होना चाहिए या तो शरीर की वजह, शरीर प्राण की वजह से विचार, और फिर उससे आगे आता है मन। ये 3 भौतिक चीज़ें हैं जो ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे सूक्ष्म जो होगी वो सबसे तीव्र होगी। शरीर स्थूल है इसलिए धीरे चलता है। विचार आते हैं उनकी एक गति है, लेकिन वो मन से ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, इसीलिए उससे सूक्ष्म है मन। तो जब मन से ट्रैवल करते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो मन की गति सूक्ष्म सबसे होनी चाहिए। अब शब्द ब्रह्म जो है, नाद ब्रह्म जो है, वो उससे सारे भूतों की रचना हुई है, वो सब जगह प्रकट है। जैसे हम कहते हैं ना कि शब्द से एजपा जाप लग गया, एजपा जाप शब्द से तेज गति होती है उसकी, और शब्दों से एजपा जाप से भी तीव्र गति होती है नाद ब्रह्म की। तो नाद ब्रह्म शब्द नाम ये क्या है? ये पथ है, इस पथ के ऊपर ही चला जाता है। तो शब्द ब्रह्म सड़क है, कलकत्ता से बॉम्बे एक सड़क जाती है, तो वो सड़क है नाद ब्रह्म, जिस पे चला जा सकता है। उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए, तो ये सड़क जा रही है वहाँ पर।
इस पे चल के जाना है, चेतना को इस पे चल के जाना है। तो चेतना तो सूक्ष्म विषय है, ठीक है, चेतना भी सब जगह ही है, चेतना के आवरण खुलते जाएंगे, चेतना प्रकट होती जाएगी। तो आत्मा क्योंकि सर्वव्यापक है, उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आत्मा की गति जो है अगति है, उसकी गति नहीं हो सकती। शब्द ब्रह्म भी सिर्फ एक माध्यम है, एक रास्ता है, इसीलिए वो कहीं जाता आता नहीं। कोई कहता है ये सड़क कहाँ जाती है, तो एक समझदार व्यक्ति कहता है सड़क कहीं आती जाती नहीं, आप इस पे चलो तो पहुँचोगे। तो नाद ब्रह्म एक सड़क की तरह है, इसीलिए ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आया मन और विचार। तो अगर विचार नहीं तो गति, मन की गति नहीं हो सकती। तो विचार स्वयं गतिशील नहीं है। अगर वो स्वयं गतिशील होते तो उनके मन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। इसलिए विचार स्वयं गतिशील नहीं है, क्योंकि विचारों को ट्रैवल करने के लिए, जैसे अभी बात किया ना कि विचार हमारे चित्त से प्रकट होते हैं, वृत्तियों के माध्यम से प्रकट होते हैं, या बाहर लोगों से इसकी सोची उसकी सोची, स्वप्न आया इधर आया। तो विचार स्वयं अगर कुछ कर सकते तो वो मन को प्रभावित नहीं करते। तो मन को कभी कोई दोष भी नहीं लगता, मानसिक बीमारियां नहीं होती, बार बार ओसीडी में हाथ नहीं धोने पड़ते, स्वच्छ नहीं करना पड़ता, या एक ही काम को दोबारा नहीं करना पड़ता। तो इधर उधर अंधेरे में तामसिकता का इधर उधर वास नहीं होता। अगर ये स्वयं कुछ कर सकते तो मन सदैव निरोग होता। तो मन को रोगी करने वाला विचार है। मन की गति सिर्फ मन, विचार की गति सिर्फ मन तक है, जो उसके बहुत समीपवर्ती है, चित्त में जुड़े हुए हैं। दोनों की उत्पत्ति चित्त से होती है, तो वो एक ही डब्बे में रहते हैं, विचार भी और मन भी। लेकिन मन को विचरण करवाने वाला विचार है। तो विचार से भी सूक्ष्म जो गतिशील है वो मन है, ठीक है। अब इसका जो जवाब है ये कोई तुक्काबाजी से नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? ये आएगा आपके ज्ञान से, कि आपको सूक्ष्म तत्व, सबसे सूक्ष्म होता है प्रकृति, आत्मा सबसे सूक्ष्म नहीं होती। हालांकि जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो सूक्ष्म होता है, स्थूल से सूक्ष्म प्राण, प्राण से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म ज्ञान, ज्ञान से सूक्ष्म आनंद, आनंद से सूक्ष्म चित्त, और चित्त से सूक्ष्म प्रकृति। और प्रकृति के बाद सूक्ष्मता नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर न सूक्ष्म है न ये है, बड़ा है न छोटा है, वो कुछ नहीं है, वो स्वयं है। बस शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की प्रकृति से होती है, इसलिए प्रकृति सबसे सूक्ष्म है। और ध्यान का अंतिम केंद्र सिर्फ प्रकृति है, जिसे हम समाधि कहते हैं। प्रकृति के साथ लय हो जाना, उससे आगे ध्यान नहीं जाता। जो प्रकृति के साथ लय हो गया उसकी आगे की कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो ईश्वर का ध्यान नहीं किया जाता, ठीक है। ध्यान किसका किया जाता है? गुरु के स्वरूप का किया जाता है, जो स्थूल रूप से है। निराकार का ध्यान, स्वयं ईश्वर का ध्यान नहीं हो सकता, उसके किसी स्वरूप का दर्शन या स्वरूप का ध्यान किया जाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे नाद ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, वो शब्द रूप है, वो सबसे समीपवर्ती है शब्द ब्रह्म। गुरु का स्वरूप शरीर रूप है, आज्ञा तक कर जाता है, आज्ञा चक्र से ऊपर नाद ब्रह्म उसका स्वरूप, ओमकार से ऊपर शब्द ब्रह्म जाता है, जो ईश्वर के सबसे समीप है। वहाँ सबसे समीप पहुँच गए तो परिवर्तन हो जाएगा ईश्वर में, लेकिन ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए साकार से निराकार तक की यात्रा हो जाती है। तो सबसे सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से अगर हम गति देखेंगे तो गति सिर्फ भौतिकता में हो सकती है, अध्यात्म में कहीं आना जाना कुछ भी नहीं है। और भौतिकता सिर्फ 3 चीज़ों से जुड़ी हुई है, शरीर से, प्राण यानी कि विचारों से, इमोशन से, और मन से। तो मन सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए मन की गति सबसे तीव्र होती है, ठीक है। जिसने भी मन कहा सही कहा, लेकिन जिसने कहा कि आत्मा है या फिर क्या था, नाद ब्रह्म है, ये सारी चीज़ें, जवाब किसी का भी गलत नहीं है, जवाब किसी का भी गलत नहीं है। क्योंकि चेतना के हर स्तर पे हम जिन चीज़ों के साथ व्यवहार करते हैं, हमें वो चीज़ लगती है कि वही सबसे अच्छी है, सबसे सुकून है। मैं इस घर में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि ये घर मेरा घर है, यहाँ पर मुझे रेस्ट मिलती है, नींद आती है। अच्छा, कहते हैं घर के सुख जैसा कोई सुख नहीं है। किसी की झोपड़ी है तो उसको वहीं पे नींद आती है अच्छी, चाहे वो कैसी भी है। तो जो जिस स्थिति में होता है उसके लिए वो सही होता है। अध्यात्म में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा सोचने की बात नहीं है कि मैंने आत्मा कहा या मैंने शब्द ब्रह्म कहा या मैंने विचार कहे हैं, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड ही हैं वैसे तो। बस सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट लाने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए, थोड़ा सा व्यस्त रखने के लिए अध्यात्म में मैंने ये प्रश्न पूछा, ठीक है। तो ये है, उम्मीद है कि
थोड़ा सा प्रकाश हमारे जीवन में आए सत्संग से। ठीक है, तो आज का सत्संग फिर यही रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। भौतिक जगत में मन और आध्यात्मिक जीवन में आत्मा की गति तेज है। जय गुरुदेव जी, जय राम बाप्ता जी कह रहे हैं। चलो ठीक है, मन की गति आपने सही कहा कि भौतिक जगत में गतियाँ यही हैं, बाकी नहीं है। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री, जय श्री। करण तू आ गया? मैं तब से यहीं बैठा हूँ। ओह अच्छा, तो तेरे ऋषि मुनि सही है भाई। बढ़िया है, बचा लिया उन्होंने, तो तब सही बता दिया। चलो ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे भैया जी, राधे राधे।